अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा क्रिप्टो के रैंडम टोकन और प्रोजेक्ट्स को जो है एनालाइज करेंगे। साथ में मैं आपको सोलाना के बारे में अपनी थॉट्स बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है सोलाना के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बीटीसी का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम में ओपन है और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो परसों के दिन बनाई थी और बिटकॉइन इस जगह ट्रेड कर रहा था। मैं यहाँ पर ये वाला ब्लैक एरिया जो है ड्रा करके गया था और मैंने कहा था यहाँ से ऊपर जो है बिटकॉइन को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाली है। अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर डाउन साइड पर ये वाला जोन होगा। तो यहाँ पर ये जोन जो है 3 से 4 दिन रीटेस्ट हुआ और अच्छी बाइंग यहाँ से हुई और लंबी सी वीक बना के बिटकॉइन जो है ऊपर क्लोजिंग करता रहा। लेकिन इस जगह जो है दोबारा से ऐसी न्यूज़ आना शुरू हो गई जिसमें इसराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हम जो है ईरान को सबक सिखाएंगे। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ी जो है पैनिक का शिकार हुई और बिटकॉइन ने जो अपना लोअर लो लगाया वो लगाया 59,667 या तकरीबन इतने का। और यहाँ की जो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी थी वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वॉश आउट हुई मार्केट से और उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा अपनी क्लोजिंग इस एरिया से ऊपर ही की और अब जो है कंसोलिडेशन कर रहा है बिटकॉइन। और यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है आज के दिन, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 4 से 5 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। तो ये एरिया जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर मौजूद है। अगर यहाँ से मार्केट फ्लिप होती है तो फिर डाउन साइड पर अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड पर जो है पहला एरिया तो यहाँ 55,000 का है और उसके बाद 50,000 तक भी जाती है। तो ये कोई मार्केट का बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर अगर देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में 39 पर, 4 आवर में 39 पर, यानी ऑलमोस्ट मार्केट तो ऑलरेडी जो है ओवरसोल्ड की कंडीशन में आ चुकी है। लेकिन बिटकॉइन जो है फ़िलहाल ओवरसोल्ड नहीं हुआ डेली के टाइम फ्रेम में, तो ये भी ऑलमोस्ट जो है आने वाला है 30 पर। और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो 64 पर, यानी कि कहाँ 80 पर हमारे पास बिटकॉइन चल रहा था और अब जो है 64 पर चल रहा है। यानी कि अब जो है मार्केट में एक फेयर क्रिएट होना शुरू हो गया है, लोग मार्केट से आउट होना शुरू हो गए हैं, लोग लोअर लेवल्स का इंतज़ार करना शुरू हो गए हैं। तो ये वो टाइम होता है जब स्मार्ट लोग जो है वो बाइंग करते हैं और फिर जो है मार्केट पंप करती है। तो मेरा अभी भी ओपिनियन यही है कि जब तक मार्केट 60,000 61,000 को होल्ड कर रही है तब तक मार्केट में डंप मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नीचे बाइंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है। अब हम जो है एग्जैक्टली मार्केट में क्या होगा उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें डेटा के हिसाब से लगता है कि यार लास्ट टाइम हिस्ट्री क्या रिपीट होती रही है और अब क्या हो सकता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वो हम जो है एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये कंसोलिडेशन या फिर जिस तरह एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का जोन हो सकता है। तो यहाँ पर ये एरिया का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है और डेली क्लोजिंग इससे नीचे होती है तो ये बहुत बैरिश सिनेरियो होगा। और यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम में इस जगह के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी सपोर्ट हमें नज़र नहीं आ रही। तो बिटकॉइन यहाँ पर हालांकि स्लोली आएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर इस जगह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर यूँ कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट फिर 50,000 तक आ सकती है, ठीक है। और उसके अलावा बिटकॉइन की लिक्विडिटी की बात करें तो बिटकॉइन के 2 इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहाँ नज़र आ सकते हैं। एक तो ये वाला लेवल है, यहाँ पर देखें 57,000 से 58,000 का यहाँ पर जो है आपको बिटकॉइन होल्ड होता नज़र आएगा। और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर 65,000 का जो लेवल है ये आपको होल्ड होता नज़र आएगा। बिटकॉइन इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है और 100x की लीवरेज ऊपर की तरफ अभी ज़्यादा है, तो बिटकॉइन के थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहाँ पर 62-63,000 तक ये जा सकता है। उसके बाद फर्दर मूवमेंट हम देखेंगे कि क्या करता है। और उसके अलावा अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में क्या है तो आपको ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन नज़र आ रही है, लेकिन डाउन साइड पर इतने ज़्यादा नहीं है। मार्केट में लोग शॉर्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर है एक्सचेंजेस ने और मार्केट मेकर ने शॉर्ट्स को भी मैनेज करना है और उनको भी प्रॉफिट नहीं होने देना। तो मार्केट को वो इसके अकॉर्डिंग जो है मूव करेंगे, सही है। और बिटकॉइन हाल्विंग का जो है 2 दिन रह गए हैं पूरे, यानी आज का दिन पूरा और फिर कल के दिन, उसके बाद बिटकॉइन हाल्विंग हो जाएगी और बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है उसको 50% कट लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है क्रिप्टो सोल्स ने बिटकॉइन का एनालिसिस शेयर किया है। इसने कहा है कि बिटकॉइन इट्स करंटली बैरिश इन हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल दैट मस्ट होल्ड फ्रॉम हेयर इन 60,000, यानी कि 60,000 का होल्ड मस्ट बनता है अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है। व्हेन बीटीसी इज डिक्रीजिंग एंड बीटीसी डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग नोट बाय अल्ट, अगर बिटकॉइन जो है वो डंप कर रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है तो फिर अल्ट को बाय ना करें। इफ़ करंट सपोर्ट इज़ लॉस्ट आई एक्सपेक्ट अ बाउंस एट द एरिया ऑफ 57,000, यानी कि यहाँ पर जो मैंने एरिया बताया आपको 57,000 का, यहाँ पर हमने डेली के टाइम फ्रेम में जो लिक्विडेशन एरिया देखा, यहाँ पर देखें 57,000 का ये एरिया है जो बता रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट
बाउंस ले सकती है, सही है। नेवर बाय अ फॉलिंग नेफ, वेट फॉर अल्टकॉइन टू फ्रॉम अ बॉटम, बाय व्हेन द स्ट्रक्चर ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम इज चेंजिंग टू बुलिश। इसने क्या इसका कहना है कि आप जो है गिरते हुए अल्टकॉइन को बाय ना करें जब तक कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश नहीं हो जाता, यानी कि 4 आवर में वो अपने लोअर लो को हायर हाई से क्रॉस नहीं करता, जब तक कोई भी कॉइन है तब तक आप बाय ना करें, ठीक है। तो इसका कहना है कि विद दिस वार आई डोंट एक्सपेक्ट द बुलिश मूवमेंट फॉर बिटकॉइन इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगले 30 दिनों में ये बिटकॉइन को जो है ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा जंग के हालात की वजह से। व्हेन 73,000 रेजिस्टेंस इज इवेंचुअली रिटेस्टेड इज की टू सी बिटकॉइन रिएक्शन टू इट इफ इट रिट्रेस फ्रॉम द हेयर शॉर्टेड। इसका कहना है कि 73,000 तक अगर बिटकॉइन जाता है तो वहाँ से वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और बिटकॉइन जो है डंप कर सकता है वहाँ से। और उसके अलावा इसने कहा कि आई एम स्टिल बुलिश लॉन्ग टर्म इन बिटकॉइन। और उसके अलावा अगर आगे बात करें अली चार्ट की, अली चार्ट ने कहा है कि बिटकॉइन ड्रॉपिंग टू 50,000 विल ट्रिगर ओवर 15 बिलियन इन लिक्विडेशंस ऑन बाइनांस अलोन। यानी सिर्फ बाइनांस पर अगर 50,000 पर आ जाती है प्राइस तो 15 अरब डॉलर लिक्विडेट हो जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट मेकर देखना चाहते हैं कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा लिक्विडेशन है। अब शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको दिखाया कॉइन ग्लास पे के ऊपर की तरफ बहुत लिक्विडेशन मौजूद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग एक स्विंग ट्रेड के तौर पे फ्यूचर में बिटकॉइन को लॉन्ग करके बैठे हुए हैं वो 50,000 की प्राइस पर अगर यहाँ देखें तो 15 अरब डॉलर की लिक्विडेशन लेके बैठे हुए हैं, सही है। और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने शेयर किया है, इसने कहा है कि बाय द लुक्स ऑफ इट बिटकॉइन हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इन पैरेलल चैनल विच मेक्स 61,000 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड 72,400 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। यानी ये ऊपर का और नीचे का लेवल जो है यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बन रहा है। अगर यहाँ डाउन साइड पर ब्रेक होता है तो 56,000 से फिर 51,000 की प्राइस जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर यहाँ से ऊपर पैरेलल चैनल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर 79,000 और 86,000 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा और बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट भी रह सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अभी भी अल्टकॉइन काफ़ी बैरिश हैं और 3,000 डॉलर पर इथीरियम मिल रहा है, हालांकि 4,500 डॉलर पर ये किया था। तो ये ऐसा एरिया है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको आंखें बंद करके ख़रीद लेना चाहिए। बिलफर अब यहाँ से 2,800 डॉलर पे भी जाता है इथीरियम तो कोई मतलब कि कोई बड़ा डंप नहीं होगा और आपको बहुत सुकून में रहना चाहिए क्योंकि ओवरऑल इथीरियम ने ऊपर ही जाना है। उसके अलावा लिंक टोकन है 13 पर चला गया, हालांकि 20 डॉलर का हाई लगाया है। ICP टोकन 20 डॉलर तक जा रहा था, उसके बाद 12 डॉलर पर आ गया है, सही है। और उसके अलावा शिबा इनू है। शिबा इनू मेरी तरफ से तो पर्सनल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये एक मीम कॉइन है, इसका कोई ऐसा सॉलिड यूज़ केस नहीं है, लेकिन एज अ मीम टोकन ये नंबर 1 टोकन है मार्केट कैप के हिसाब से, तो आप इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये अपना 1-0 और कम कर सकता है। याद रहे मैं कोई $1 जाने की बात नहीं कर रहा आपको, सही है। उसके अलावा यहाँ पर STX है, फाइल टोकन है और उसके अलावा ऐसे टोकन है जिनको मैं खुद यार इंतज़ार कर रहा था कि काश इस एरिया में दोबारा आए तो मैं इनको बाय करूँ। तो अब वो अपने इस एरिया में मौजूद हैं। GRT है, रियून है, FET टोकन है, गाला है, LDO है, FTM है, नंबर ऑफ़ टोकन है जिनका मैं आपको बता रहा हूँ और बाद में मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि मैंने कौन कौन से टोकन रिकमेंड किए थे और फिर उन टोकनों ने किस तरह से परफॉर्म किया है, ठीक है। इम्यूटेबल X है, ये 3 से 4 डॉलर पर जा चुका था, अब ये चल रहा है $2 के करीब, बिलो $2 चल रहा है। ऑप्टिमिज्म है वो $2 पर चल रहा है, 4 से 5 डॉलर का हाई लगा चुका है। एप्टोज है ये $9 पर चल रहा है, हालांकि हमने कहा था कि इसको $10 पर हम बाय कर सकते हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट ऐसा जैसे आपके पास अगर $100 हैं तो आप 10-10 डॉलर हर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में लगाएं कि उनमें से अगर 2 आपको नुकसान भी देते हैं तो बाकी 8 आपको इतना प्रॉफिट दे देंगे कि आपको उन 2 का अफसोस नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में सोलाना को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सोलाना पर यहाँ क्रिप्टो बुलेट ने कहा है कि मीडियम टर्म जो इसका सिनेरियो है वो उसने डिस्कस किया है। आई थिंक सोलाना फिनिश द मोटिव वेव एंड नाउ इट्स इन द करेक्टिव वेव। यानी इसने कहा है कि जो इसके हायर हाई बन रहे थे अब वो जो है करेक्शन वेव में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। और इसका जो एक टारगेट है यहाँ से वो 400 से $600 है। और लोग अगर जैसे कि यहाँ पर सोलाना 8-10 डॉलर पर आया था, जिसने बाय किया था वो बहुत लकी था, फिर यहाँ $31 पर। और अब जब लोग बाय करेंगे सोलाना को कि सोलाना इतना ही ज़्यादा पंप करे, $1,000, $2,000 या $5,000 पर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर बाय करना है तो यहाँ से ये 1x या 2x जा सकता है, इससे ज़्यादा की उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट रह सकता है, लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा गेन नहीं देगा जितना कि दूसरे अल्टकॉइन दे सकते हैं।
तो इस पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए फोकस नहीं रखना। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।